नमस्कार, मैं श्रीकांत चौहान आप सभी का ट्रेड टॉक के पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। अगर हम इस पर्टिकुलर वीकेंड की बात करें तो इस वीकेंड में जो सबसे बड़ी न्यूज़ आई है वो चाइना के फिस्कल स्टिमुलस पैकेज की है। और ये जो पैकेज आया है वो शॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस है। चाइना ने जो ऑफ़र किया है वो 10 ट्रिलियन युआन का पैकेज अनाउंस किया है, जो रफली 1.4 ट्रिलियन डॉलर्स का होता है। और ये उसने अपने सिर्फ जो लोकल गवर्नमेंट है उसके डेट को कम करने के लिए अनाउंस किया है। बाकी का अनाउंसमेंट वो आने वाले साल में करेंगे, जब ट्रेड वॉर की और दिक्कतें बढ़ेगी। अगर डोनाल्ड ट्रंप जब अपनी शपथ विधि करने के बाद अगर कोई स्पेसिफिक अनाउंसमेंट अगर करते हैं तो ब्रॉडली हमें लगता है कि जो चाइना का जो स्टिमुलस पैकेज अभी आना चाहिए था वो काफ़ी कमज़ोर है। और इसी वजह से हमें लगता है कि हमारे मार्केट्स के लिए वैसे देखा जाए तो डाउनसाइड थोड़ी सी इसी वजह से कम हो सकती है। लेकिन अभी एशियन मार्केट्स नीचे ट्रेड कर रहे हैं। यूएस मार्केट्स में हमने रिकवरी देखी थी। एक गिफ्ट निफ्टी नियरली 95 पॉइंट्स नीचे ट्रेड कर रहा है। और ट्रेडिंग सेटअप यही इंडिकेट कर रहा है कि 23,800 ये मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इन लेवल्स के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो हमें लगता है कि टेक्निकल सेल ऑफ और बढ़ेगा। 23,500 से लेकर 23,000 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। अगर यहाँ से कोई भी रिबाउंड अगर आता है, कोई बुलिश रिवर्सल फॉर्मेशन बनता है, तो ट्रेडर्स भी यहाँ पे कुछ पोजीशंस ले सकते हैं। लेकिन 23,800 का लॉन्ग पोजीशंस के लिए स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है। हायर लेवल्स पे हम वापस से एक बार 24,500 तक के लेवल्स देख सकते हैं, जिसके ऊपर टेक्निकल ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। लेकिन अगर कोई भी रिबाउंड आता है तो 24,500 400 के करीब लॉन्ग के पोजीशंस को कम करना भी उतना ही ज़रूरी है। अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू है तो बिल्कुल 23,900 से लेकर 23,800 के रेंज में हम कुछ लॉन्ग के पोजीशंस विद मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू बना सकते हैं। और लेकिन पार्शियल पोजीशंस यहाँ पे लेनी चाहिए। पार्शियल पोजीशंस के लिए आप इंतज़ार कीजिए। हमें लगता है कि मार्केट में गिरावट आती है तो शायद 23,500 के रेंज में भी आप कुछ पोजीशंस ऐड कर सकते हैं। बैंक निफ्टी, आईटी इंडेक्स दोनों में हमें मोमेंटम दिखा है। हमें लगता है कि इन दोनों इंडाइसेस में तेज़ी बन सकती है अगर मार्केट में कोई रिकवरी बनती है तो। और इसी वजह से इन दोनों इंडाइसेस और सेक्टर्स पे ध्यान रखें। बाकी इंडाइसेस में हमें लगता है कि कमज़ोरी रहेगी। स्पेशली कमोडिटी भी हमें लगता है कि थोड़ा कमज़ोर हो सकता है, क्योंकि जो स्टिमुलस पैकेज है उसके अनाउंसमेंट जो है वो निराशाजनक है। तो ग्लोबल मैक्रोस की बात करें, यहाँ पे भी हमें लगता है कि थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है। डॉलर इंडेक्स वापस से 105 हो चुका है। तो ब्रॉडर अगर सेटअप की बात करें तो थोड़ा सा कमज़ोर सेटअप है। और जब तक कोई रिवर्सल फॉर्मेशन ना बने तब तक हमें लगता है कि इन लेवल्स पे कुछ ट्रेडिंग लॉन्ग पोजीशंस लेना काफ़ी रिस्की हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से मैं आज के लिए विदा लेता हूँ। धन्यवाद।